हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ग्रामर, टेंस इज द टाइम ऑफ अ वर्ब्स एक्शन और इट्स स्टेट ऑफ बीइंग, सच एज present, something happening now, past, something happened earlier, और future, something going to happen। तो आपका जो टेंस होता है, टेंस मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं टाइम। तो टेंस का काम क्या होता है, किसी सेंटेंस में टाइम को बताने का, कि उस सेंटेंस में जो वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है, वो कब हो रहा है, प्रेजेंट में है, अभी चल ही रहा है, या हो चुका है, पास्ट में है, या अभी होगा, फ्यूचर में है। तो ये काम किसका होता है, टेंस का होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है, टेंस इज़ द टाइम ऑफ अ वर्ब्स एक्शन। टेंस क्या होता है, किसी वर्ब का किसी एक्शन का क्या होता है, टाइम बताता है कि जो वर्क सेंटेंस में हो रहा है वो अभी हो चुका है, या अभी आने वाले टाइम में होगा, या अभी हो रहा है। तो ये आपका क्या होता है, टेंस होता है। टेंस की 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट आपका होता है पास्ट टेंस, सेकेंड इज़ प्रेजेंट टेंस, एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस आपका क्या होता है, द पास्ट टेंस इज़ यूज्ड to describe an activity or an event that has happened in the past or a past state of being, and needs to include a time marker for when the event or action took place। तो ये आपका क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो एक्टिविटी हो रही है या जो इवेंट हो रहा है, वो ये बताता है कि वो हो चुका है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो चुका है या कोई इवेंट हो चुका है, तो वो आपका क्या होता है, पास्ट होता है। आप ऐसे ही जनरली लाइफ में सोचिए, अगर आपके जीवन में जो चीज़ें हो चुकी हैं तो वो आपका क्या होगा, पास्ट होगा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखने को मिलेगा सिंपल सेंटेंसेस में, और उसके बाद आपका वर्ब आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीज़ें सेंटेंस में आना चाहता है अब वो आएगा। कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट वगैरह, बट मेन आपका जो है वो यही है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, ही गेव मी अ पेन येस्टरडे। जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो गिव की सेकेंड फॉर्म गेव होती है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद मी अ पेन येस्टरडे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और टाइम बताया गया है कब उसने वो पेन दिया था। तो इसकी जब हम मीनिंग की बात करेंगे तो इसकी मीनिंग आएगी, ही गेव मी अ पेन येस्टरडे, उसने मुझे कल एक पेन दिया था। तो ये आपका क्या है, पास्ट है। अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट टेंसेस को, तो सेंटेंस के एंड में बड़ा अ या बड़ी ई, ता था, ते थे, ती थी, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, तो आप बस इतना समझिए कि सेकंड फॉर्म अगर आपको सब्जेक्ट की बात दिखेगी तो वो आपका कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। अभी हम जो टेंस की बात कर रहे हैं ये सब सिंपल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये तो बात हो गई सेंटेंसेस की। सेकंड आपका है, आई लिव्ड इन दिस हाउस। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो अभी आप अगर सोच रहे होंगे फिर डिड कहाँ पे यूज़ होता है, तो डिड भी आपका सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ होता है, बट ये तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस था। लेकिन जब अगर आप सिंपल पास्ट में इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे तो वहाँ पे आप डिड का यूज़ करेंगे, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी हम सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं इसमें।
नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस। जब बात आती है प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट वही होता है जो अभी चल रहा है। कहने का मतलब है जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। द सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टेंसेज इन इंग्लिश। आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, या जिसको प्रेजेंट टेंस भी हम कह देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, मोस्ट बेसिक टेंस है आपका इंग्लिश में। कहने का मतलब है ये अक्सर यूज़ किया जाता है। वी यूज़ प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ करेंटली गोइंग ऑन। हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। कहने का मतलब है जो चीज़ चल रही है वो उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद है समथिंग दैट इज़ हैबिचुअली परफॉर्म्ड, और कोई ऐसी चीज़ जो हम अक्सर करते हैं, जैसे हम मॉर्निंग वॉक पर डेली जाते हैं, तो ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और अ स्टेट दैट जनरली और करेंटली एग्जिस्ट, या कोई भी चीज़ जो अभी चल रही है वो आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट टेंस की। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद वर्ब आएगा, और वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, और वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग आई है, और उसमें एस या ई एस लगा हुआ है, अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट वन इज दे लर्न देयर लेसन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लर्न में एस या यस नहीं आया है। तो वो क्यों नहीं आया है, वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपके वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि अभी मैंने पास्ट में बताया कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, वैसे ही प्रेजेंट टेंस में अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप डू या डज का यूज़ करेंगे। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप डू का यूज़ करेंगे, और अगर आप सिंगुलर ले रहे हैं सब्जेक्ट अपना, तो डज का यूज़ करेंगे। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वाली वर्ब ही यूज़ की जाएगी। कहने का मतलब अगर आप यू यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर टेंस। The simple future tense is used to describe an event or action that has not yet happened and is expected to happen in the future. तो आपका जो फ्यूचर टेंस होता है वो क्या बताता है, वो सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करता है कि इवेंट और एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। कहने का मतलब है जो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, होने वाली हैं इन फ्यूचर में होंगी, वो कौन बताता है, फ्यूचर टेंस बताता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल देखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें आपका एग्जांपल है आई शैल राइट अ लेटर। अब आई शैल राइट अ लेटर, शैल जो होता है वो आई के साथ और वी के साथ ही यूज़ कर सकते थे पहले, बट अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, आप किसी के साथ कुछ भी यूज़ करिए, सब करेक्ट माना जाता है। तो आई शैल राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखूंगी। इसका मतलब ये कि मैंने अभी तक लेटर लिखा नहीं है, या लिख चुकी हूँ, या लिख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं लिखूंगी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यू विल रीड अ बुक, तुम एक किताब पढ़ोगे। तो अभी तक उसने पढ़ा नहीं है, अभी तक तुम अभी आने वाले टाइम में तुम पढ़ोगे। तो ये आपका क्या है, फ्यूचर टेंस हो गया। तो फ्यूचर टेंस को चाहे आप सिंपल फ्यूचर बोलिए या फ्यूचर बोलिए, बात एक ही है। तो अगर आप कहीं भी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है और आगे सिंपल नहीं लिखा है, तो भी उसको सिंपल ही माना जाता है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं इनके सब टाइप्स की बात करूँगी, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूँगी। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और प्रैक्टिस करिए।
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब टाइप्स ऑफ टेंसेस के साथ। थैंक यू।